Hello students, hope you all are doing well. So last class we started the basic grammar of CUET exams and it is completely free class, so you can join, you can learn something. What is the CUET exams and what is the syllabus of CUET exams and how can we prepare, what is the method of our preparation and what will be the strategy to crack CUET exams. The first point, CUET is a very prestigious examination because it is a threshold of participating in good college, right? So therefore the examinations pattern, the pattern of examination is absolutely for competitive exams, as because we see that competitive exams, the same pattern will be followed in CUET exam. So therefore at massive level, the massive portion of CUET exam is grammar, after that vocabularies, and then comprehensions. So we started from grammar, and in last class we discussed subject verb agreement, the first part of subject verb agreement. And subject verb agreement means the agreement between subject and verb. What do you mean by agreement? When we put word according to subject and when we take subject according to verb in the sentence, this is called subject verb agreement. So moral of the story, what is the moral of the story? Moral of the story is the verb always follow the subject according to their number, according to their gender, according to their person. Like that, first person, second person, third person and singular number, plural number, इसी के according verb जो है वो always होना चाहिए. Otherwise sentence में क्या होगा, asymmetry हो जाएगा और subject और verb के बीच में कोई भी balance नहीं रहेगा. तो इनको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को पुट करना होता है. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सीयूईटी एग्जाम्स, बिकॉज ऑफ सीयूईटी में हमें स्पॉटिंग एरर्स बोलकर एक ऑप्शन क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, एंड दिस स्पॉटिंग एरर्स एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन बेसिक ग्रामर, राइट. तो ऑल्दो आप लोग स्पॉटिंग एरर्स किया है, एडिटिंग एंड ओमिशन +1 +2 में आपने किया है, +1 में तो किया ही है, 2 पे तो नहीं होगा सीबीएसई में, लेकिन उसमें जो था उसमें एक पैराग्राफ की तरीके से था, बट इसमें होगा क्या, सेंटेंस वाइज. तो एक सेंटेंस में एरर्स पार्ट कुछ हो सकता है जो एरर्स को हमें लोकेट करना होगा. तो फर्स्ट हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो द क्वेश्चंस. तो लास्ट क्लास हमने यहीं पे कंप्लीट किए थे, जो व्हेन डेयर एंड नीड आर यूज्ड इन मॉडल्स, द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, दीज आर नॉट मेड इन द सिंगुलर वर्ब. ठीक है. तो इस जगह से हमने शुरू करना है. जैसे कि नीड को अगर हमें नॉट के साथ, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव वर्ड के साथ अगर यूज करेंगे तो नीड नॉट गो, नीड के साथ और हमने एस का यूज नहीं करेंगे. ठीक है. डेयर नॉट, अगर हमने नीड को हमने क्वेश्चन मार्क के साथ यूज करना चाहे तो तभी भी हमें लिखना है क्या, नीड ही गो देयर, वी विल नॉट यूज जो नीड्स ही गो देयर. तो नीड एंड डेयर, दिस आर द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जब हम यूज करेंगे, इट विल ऑलवेज बी टेकिंग द प्लूरल, इट विल बी नॉट द सिंगुलर वर्ब. मतलब हम इसके साथ एस का यूज नहीं करेंगे. आज इसके नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करेंगे, रूल्स ऑफ यूजेस ऑफ वर्ब. रूल्स ऑफ यूजेस ऑफ वर्ब्स में जो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, दैट इज इफ द टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, द वर्ब विल बी प्लूरल. ही एंड शी, वर्ड प्रेजेंट इन द फंक्शन. वर्ड प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि ही वन पर्सन, शी अनदर पर्सन, दोनों पर्सन को हम एंड के साथ ज्वाइन करा, देयरफॉर द वर्ब इज प्लूरल. राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स. आर क्या है, दिस इज द प्लूरल वर्ब्स. दिस इज द प्लूरल वर्ब्स. सो टू सब्जेक्ट्स जब ज्वाइन होते हैं एंड के साथ, ऑलवेज वर्ब होगा क्या, प्लूरल. द नेक्स्ट पॉइंट जो है, दिस इज व्हेन टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, टेक अ सिंगुलर वर्ब. टू पर्सन्स मतलब टू नाउन्स जब रेफर करते हैं एक ही पर्सन को, सेम पर्सन और सेम थिंग को, तो तब इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना होगा. कैसा है आप देखो, द एग्जाम्पल इज द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड. द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड. हैज क्या होता है, हैज होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. दिस इज द सिंगुलर
हेल्पिंग वर्ब, तो दैट्स वाई हम इसके साथ हैज वर्ड को यूज किया। और एक चीज भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, दैट इज क्या, जब हमने वन टाइम आर्टिकल यूज करते हैं, द पोएट एंड पेंटर, वी आर नॉट यूजिंग articles two time. The poet and the painter अगर हम बोलेंगे तो then it will be the plural number and they will be the two persons, more than one person, they will be the plural number. But when we use only one time the poet and painter, so then the verb will be always singular. So that's third sentence, the clerk and counselor was present in the meeting. The clerk and काउंसलर, दैट्स मीन क्या है, जो पर्सन क्लार्क है वही काउंसलर है, जो पर्सन क्लार्क है वही काउंसलर है, तो एक ही पर्सन जो दोनों काम करते हैं, वो क्लार्क भी है और काउंसलर भी है। दैट्स वाई मैंने इसमें ये भी बोला, जो प्लीज नोट इन सच केस आर्टिकल इज यूज्ड विद द फर्स्ट नाउन ओनली। अगर मैंने ये बोलूं ना, द पोएट एंड द पेंटर, द पोएट एंड द पेंटर, तो तब हमें हैव अराइव्ड ऐसा ही लिखना पड़ेगा। हैव लिखेंगे, क्यों हैव लिखेंगे, बिकॉज देयर आर टू पर्सन्स, पोएट एक अलग पर्सन, पेंटर एक अलग पर्सन, हैव अराइव्ड, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। इसको हम रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स जो है वो भी बोलते हैं। अगर आर्टिकल हमने बार बार रिपीट कर रही है तो सब्जेक्ट विल बी प्लूरल, और अगर आर्टिकल हम एक ही बार यूज करेंगे तो सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर। गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हेन टू नाउन्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन मेकिंग। टू नाउन्स जब आइडेंटिकल मतलब सेम होते हैं, दोनों नाउन को हम एंड के साथ ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन ज्वाइन करने के बाद ये सेम मीनिंग कैरी करेगा, एक ही मीनिंग कैरी करेगा, तो तभी भी हमें वर्ब जो है वो सिंगुलर लेना चाहिए। कैसे, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स। देखो डिफर्स हमने क्यों लिखा है, वाई इट इज डिफर्स, बिकॉज differ is the first form of the verb. Differ is the first form of the verb and it is the plural verb. तो इसको सिंगुलर करने के लिए हमें differ के साथ s लगाना पड़ेगा, एंड verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब s और es हम लगाते हैं तो it will be the singular verb. So it will be the singular verb and the tense, it is present indefinite tense. It is present indefinite tense. That's why the scheme and plan, मतलब मेरी लाइफ का जो स्कीम है, मेरी लाइफ का जो प्लान है, वो तुम्हारी लाइफ की प्लान से थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट्स मीन ये जो दोनों वर्ड जो हमने यूज किया, स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ, ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मीनिंग। दैट्स वाई हमने क्या लिया, सिंगुलर वर्ब को यूज किया। His authority and command is indeed great. Authority and command is indeed great. तो हमने verb क्या लिया, is. The benefit and advantage from this business is enormous. The benefit and advantage मतलब identically same. That's why हम इसके साथ singular verb जो है उसको use किया। Go for the next point. The next point we have, when two nouns are not identical in meaning, but part of the same idea and used as a phrase, the verb used in singular. Bread and butter, they are not the identical same, they are not the same thing. ठीक है, लेकिन ये जो दोनों चीज मैं ले रही हूँ, सेंटेंस को देखो, bread and butter is a good breakfast. Bread and butter is a good breakfast, मतलब ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग चीज है, लेकिन ये दोनों चीज एक चीज का पार्ट है, तो ये अभी फ्रेज की तरह यूज हो गया। Therefore, हमने इसके साथ क्या लिया, is लिया। Point to be remember, not identical but part of the same idea and used as a phrase. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. ये जो wins, WINS, this is the singular verb.
This is the singular verb. Slow and steady wins the race. Early to bed, early to rise is a good health, good habit. देखो ये टोटल एक फ्रेज हो गया, ठीक है. Early to bed, early to rise is a good habit. Pen and ink is needed by me. Pen and ink is needed. क्यों हमने इसमें is किया? Because this is a phrase. टोटल तो पेन के बिना इंक, इंक के बिना पेन, पेन के बिना इंक तो चलेगा नहीं, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट कर रहे हैं. दैट्स वाई हम इसके साथ is को यूज करेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय आइदर और. जब हमने आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ ज्वाइन करेंगे तो तब सब्जेक्ट which is closest to the verb determines whether the verb is singular or plural. मतलब है क्या, जब हमने either और neither nor के साथ दोनों सब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो हमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब देना चाहिए. देखो सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब होगा सिंगुलर, सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब होगा प्लूरल. नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स. टीचर्स प्रिंसिपल, ज्वाइन हमने नीदर नॉर के साथ किया तो टीचर्स इज अ सेकंड सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर. हमने क्या किया? Either रमेश और his friends. रमेश is the singular number, first subject, और friends is the second subject. Friends is the plural number. Either or second subject. तो इसके साथ हमें have को यूज करना होगा. Have stolen the watch. रमेश और his friends are abusing him. रमेश is the first subject, friends is the second subject, are abusing him. इसलिए हमने आर किया. Not only the principal but also the teachers. First subject teacher, sorry principal, second subject क्या है? Teachers. तो second subject के according हम verb को use करेंगे. Were playing in match. Either you or I. First subject देखो you है, second subject I है, तो I के साथ हम am. I के लिए हम am. Second subject के according verb होगा. Neither he nor you are to attend. You और रमेश is. Why? Because second subject है रमेश, इसलिए is. He or I am to go there. Always remember that the second subject will be the main point. Verb हमने क्या देंगे? The next point we will learn that is कुछ collective nouns हमारी होते हैं. Collective nouns जैसे कि देखो team, family, jury, crowd, class, committee, army, assembly, fleet, majority, mob, government, parliament, council, staff, ये जो सारे है इसको हमने सिंगुलर मैनर पे यूज कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं. इफ द कलेक्टिव नाउन फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अ यूनिट. अगर कलेक्टिव नाउन को हमने एज अ यूनिट इसको फंक्शन करवाएंगे तो वर्ड क्या होगा? सिंगुलर. But if the collective noun functions dividedly or not in unison, the word will be the plural. The parliament has passed the bill. That's mean parliament यहीं पे एक unit, एक functions, एक unit की तरह काम कर रहे हैं. Therefore हमने क्या लिया? Has passed. Army was deployed at the border. Army यहीं पे कैसे काम कर रहा है? एक unit की तरह काम कर रहा है. The fleet has reached the port. Reach the port. Fleet जो है वो port पर आ गया. The assembly is session. The assembly is in session nowadays. That's mean that total जो है सारी कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं. जब भी इसमें प्लूरल वर्ब आ जाएगा तो तब हम ध्यान रखेंगे क्या, जो ये डिवाइड होकर काम कर रहा है. सपोज आई एम टेलिंग यू दैट जो जूरी गिव्स इट्स वर्डिक्ट और जूरी गिव देयर वर्डिक्ट, दोनों में डिफरेंशिएशन होगा क्या? जो गिव्स इट्स वर्डिक्ट मतलब सारे जूरी मिलाकर एक ही वर्डिक्ट दिया और डिफरेंट होकर दिया मतलब डिवाइडेड हो गया. तो कलेक्टिव नाउन को हमने इस तरीके से यूज करेंगे. ठीक है, इतना तक आप लोगों को प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट क्लास इसके आगे हम करेंगे. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 3rd क्लास होगा नेक्स्ट पे. थैंक यू वेरी मच. प्लीज फॉलो अस.